स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ट्रैक पे गिरती थी, वॉमिटिंग होती थी, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आते थे, पर मतलब वो मेरे सामने नहीं बोलता था, पर उसको भी दुख होता था। जब मेरा मेडल आया उसने मेरे को बोला था ये बात। हर चीज में ना तपस्या है, अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है ना तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। पीएम मोदी से मिले थे तो उसकी तो एक रील भी वायरल हुई थी, हमारा यादगार मूवमेंट। तो वो ना मतलब मैं उनसे 4-5 बार मिली हूँ अभी तक, और वो जब भी मिलते हैं ना ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लगता है अपने दोस्त से जाके मिल रहे हैं। सिमरन जा, सिमरन जा, सिमरन जा। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज हमारे साथ एक ऐसी खिलाड़ी है जिनका नाम है सिमरन शर्मा, और आज का दिन बहुत खास है इनके लिए क्योंकि आज इनको अर्जुना अवार्ड मिला है, और उनके साथ हम खास बातचीत करने वाले हैं और कुछ ऐसी चीजें आपको पता लगेगी कि एक खिलाड़ी किस तरीके से मेहनत करके भारत का नाम रोशन करता है। बहुत ज्यादा देर नहीं करते, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं सिमरन शर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आपको अर्जुना अवार्ड के लिए। सो कैसा लग रहा है अर्जुना अवार्ड मिलने के बाद आपको? बहुत मजा आ रहा है। मतलब मुझे लगता है कि खिलाड़ी का तो ये सपना होता है कि उसको अर्जुन अवार्ड मिले। जब भी मैं पहले किसी बड़े खिलाड़ी को देखती थी या जिनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ होता था, तो ऐसा लगता था कि इनके साथ जाके फोटो खिंचाऊं, इनसे बोलूंगी सर मुझे आपके साथ फोटो खिंचाना है, पर बड़ा डर लगता था। पर आज सर जब अर्जुन अवार्ड मिला तो उसे देख के मतलब ऐसा लगा कि हाँ अभी और मेहनत करनी है मुझे, ये अवार्ड मुझे ना मजबूर करेगा कि हाँ अभी और मेहनत करनी है और सक्सेस होना है। और अभी अर्जुन अवार्ड मिला है और अभी एक और सपना है खेल रत्न का। खेल रत्न का। तो सिमरन हमें पता है कि इंडिया में खिलाड़ियों को उतना प्रोत्साहन पहले नहीं मिलता था, एंड बीइंग अ गर्ल, और आपने पैरा ओलंपिक में जाकर इतना बड़ा कारनामा किया, ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता था। तो आपकी जर्नी आई नो कि आसान तो रही नहीं होगी, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उसके बाद आप यहाँ इस मुकाम पर पहुंची। वही लोग जो पहले ताने देते होंगे आज आपको कहते होंगे मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार, उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। मुझे लगता है कि सर मैंने जितना फेस नहीं किया उतना मेरे साथ वाले लोगों ने फेस किया है दुनिया को, क्योंकि टोंट उनको ज्यादा सुनने के लिए मिलते थे, वही मेरे लिए लड़ते थे। शादी से पहले मेरी मम्मी, मेरा भाई और मतलब पापा वगैरह इन सबको बोलते थे कि लड़की को इतना सिर पे नहीं चढ़ाना, और मतलब ऐसे छोटे से कपड़े पहन के दौड़ती है ये, टाइम से घर नहीं आती है, इतने लड़की है ये, इसको इतना छूट क्यों दे रखी है। मतलब सबका वही, मुझे समाज किसका साथ देता है, किसी का नहीं देता। तो वही चीजें थी सर, और पर उन चीजों से वो लड़ते थे, और मेरे को जब पता लगता था आधी चीजें मुझे पता भी नहीं लगती थी, मेरे को बाद में बहुत बुरा लगता था। ऐसे शादी के बाद मेरी मदर इन लोगों के साथ या मेरा हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को बोल रहा है तेरी गवर्नमेंट जॉब है, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए। और तो मतलब बड़ा अफसोस होता था सोच के कि क्यों मतलब लोग बोलते थे कि ये बर्बाद हो जाएगा एक दिन इस लड़की के चक्कर में, क्या कर रहा है, क्योंकि कोचिंग भी वही मुझे देता है। और मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि शुरू में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई, पर उसने मतलब कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी मुझे। पर हाँ आसपास वाले लोग बड़े दुखी करते थे। अब तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं बोल भी नहीं सकती। वो बोलते हैं कि हमारी बेटी भी सिमरन जैसी हो, तो सिमरन जैसी तो सर तब होगी जब आप सिमरन जैसा उसको सपोर्ट करोगे। बिल्कुल, आपने सपोर्ट की बात करी है। आज तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, है ना। जब आपने इन सब चीजों को अचीव नहीं किया था, एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट में थी, वो आपके साथ हमेशा तब भी था और आज भी। माय हस्बैंड। आपका हस्बैंड, ओके। तो हस्बैंड आपके हस्बैंड तो आपके कोच भी हैं। yes. तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। एक्चुअली सर मैंने जो प्रोफेशनल गेम स्टार्ट किया था वो मैंने 2017 लास्ट में शुरू किया था। और उस टाइम पे मुझे लगता है कि मतलब जैसे मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो आर्मी में वहाँ से मतलब टाइम निकालना, मुझे ट्रेनिंग कराना। मुझे याद है
कि हम जुलाई की गर्मियों में दोपहर को 2 बजे ट्रेनिंग करने जाते थे, क्योंकि उसका वो लंच टाइम होता था और वो खाना ना खा के वो मेरे को ट्रेनिंग कराने जाता था। और रात को 10 बजे हम जिम जाते थे उनसे बात करके कि सर हमारे लिए प्लीज आप एक्स्ट्रा टाइम के लिए जिम खोल दो 1 घंटे के लिए ऐसे। तो सर मतलब वो टाइम था और हमारी इतनी गर्मी रहती थी कि हमारे ना स्पाइक चिपकते थे, ट्रैक पे चिपकते थे स्पाइक। अच्छा। तो जो देखने वाले लोग होते थे ना, तो वो बोलते थे कि ये फौजी पागल है, ये इसको मारेगा, ये इसको मतलब इतनी ट्रेनिंग कराता है, क्योंकि सर स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ट्रैक पे गिरती थी, वॉमिटिंग होती थी, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आते थे, पर मतलब वो मेरे सामने नहीं बोलता था, पर उसको भी दुख होता था। जब मेरा मेडल आया उसने मेरे को बोला था ये बात कि तुम्हें लगता है कि मुझे दुख नहीं होता, पर मुझे बहुत दुख होता है, पर अगर मैंने तुम्हें दिखा दिया तो फिर यहाँ तक तुम शायद नहीं पहुंच पाती, मेडल नहीं आता। आपने, अच्छा मैं आपको रोकना चाहूंगा इसमें, आपने हस्बैंड की बात करी है ऑफ द कैमरा, जो बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि मतलब आप लोगों की लव स्टोरी है, पहले आप लोग मिले थे, उसके थोड़ा सा अपनी लव स्टोरी के बारे में अगर छोटी सा आप बता सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ और किसने किसको प्रपोज किया और किस तरीके से किया, अगर आप बताना चाहें। मतलब हम दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे हम, तो हम सारी बातें शेयर करते थे आपस में कि आज ग्राउंड में ये हुआ वो हुआ, आज ऐसे ट्रेनिंग की। तो मतलब मेरे सामने कोई नहीं बोलता था, पर मेरे पीछे जिसको बोलते थे कि कैसे भागती है ये, इसको भागना नहीं आता, तो वो उनसे बोलता था कि तुम उसको ऐसे क्यों बोलते हो, वो लड़ता था हमसे, है ना। तो ये मतलब कहीं पोस्टेड था, कहीं खतरनाक जगह, नाम नहीं ले सकता। अच्छा। तो वहां पे से मतलब मेरे को रोज फोन करके बोलता था कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम मेहनत करो और तुम बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश वो एक्चुअली खुद स्पोर्ट्स करना चाहता था। अच्छा, और अच्छा। उसको जो भी दिखता था ना कि हाँ इसके अंदर टैलेंट है, तो वो उसको इनकरेज करता था कि नहीं तुम करो ऐसे। तो फिर धीरे धीरे पता नहीं बात ज्यादा होने लगी, आदत पड़ गई बात करने की एक दूसरे से। और मुझे याद है ऐसे सीरियस कोई प्रपोजल नहीं हुआ था, हम मजाक मजाक में बोल रहे थे अरे आई लव यू यार, ऐसे बोले। ऐसी मजाक में प्रपोज कर उधर से भी वही ऐसा आंसर आ गया उससे। अभी तो प्रपोज किसने, उन्होंने किया था आपने किया था? मेरे को याद नहीं। आपको याद नहीं? मजाक। अब वो मेरे से बोलता कि तुमने मुझे बोला था, है ना। अच्छा। और मैं बोलती, मैं लड़की कब बोलती है, सही बात। तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मैंने बोला था। अच्छा सिमरन, मुझे आपसे एक सवाल पूछना, उसके बाद रैपिड फायर है, फटाफट उसको करेंगे। आप पीएम मोदी से मिले थे और पीएम मोदी के साथ आपकी क्या बातचीत, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ हुआ हो, कुछ वाक्य आपको याद आता हो, और आज के दिन का सबसे यादगार पल आपके लिए क्या रहा है, वो अगर आप शेयर करना चाहें। सर मतलब पीएम मोदी से मिले थे तो उसकी तो एक रील भी वायरल हुई थी, हमारा यादगार मूवमेंट। तो वो ना मतलब मैं उनसे 4-5 बार मिली हूँ अभी तक। और वो जब भी मिलते हैं ना, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लगता है अपने दोस्त से जाके मिल रहे हैं। हर कोई कहता है। हाँ, बोलते हैं अरे बेटा। और मतलब इवेंट से पहले भी वो बात करते हैं, इवेंट के बाद भी बात करते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज कि जरूर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेडलिस्ट से बात कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट वालों से भी बात करते हैं, सिंगल सबसे बात करते हैं। किसी की कुछ प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट सुनते हैं। मुझे याद है एक चीज कि सर के पास टाइम नहीं था और सबको सिंगल फोटो करानी थी। रूल ये था कि हमें ग्रुप में फोटो करानी है, पर सर के पास तक ये बात पहुंची कि सब सिंगल फोटो कराना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। तो मतलब ऐसा है कि वो हमें इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। हम शुरू में बड़ा डर लगा था कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए, नर्वस हो रहे थे सब, हाथ में पसीने आ रहे थे उनके। पर जब वो आके बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो दोस्त है अपने। पीएम मोदी दोस्त है, आप तो कह भी सकते हो, आप 5-6 बार उनसे मिले हो। बहुत मतलब ठीक है। सो रैपिड फायर करते हैं फटाफट। मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी दूंगा और आपको एक चूज करना होगा, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको छोले भटूरे या फिर मोमोज? छोले भटूरे। एंड क्रिकेट भी देखते हैं आप थोड़ा बहुत? नहीं। अच्छा चलो, फिर अगर आपको एक नाम चूज करना हो, नाम तो जरूर सुना होगा, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। ओके। एंड बॉलीवुड में से अगर चूज करना हो, श्रद्धा कपूर या फिर तमन्ना भाटिया? तमन्ना भाटिया। एंड शाहरुख, सलमान, आमिर? शाहरुख। क्यों?
अच्छे लगते हो डिप। ये ऐसे गज्जी ने मेरे सामने काफी बार एक्टिंग करी है शाहरुख खान के साथ फैला के। अच्छा। सिमरन जा, सिमरन जा। अच्छा सिमरन जा। अच्छा एक ऐसी चीज जिसके बिना आप नहीं रह सकते, और उसके बारे में एक ऐसी चीज आपकी लाइफ की जिसके बिना आप नहीं रह सकते। इंसान के बिना आप नहीं रह सकते। नहीं हाँ कोई कुछ भी ऐसा, कोई गैजेट भी हो सकता है, आपके हस्बैंड। ओके चलो लास्ट चीज है। चढ़ जाएगा ये। पर ये सच्चाई है, नहीं रह सकते। ओके एंड गैजेट वगैरह फोन वगैरह के बिना चल जाएगा। चल जाएगा। ओके लास्ट सवाल आपसे है कि व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर। आप अपने आप को आगे आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो, कैसी तैयारी चल रही है? सर जो मैं अपना मेन टारगेट बताऊं वो है पैरालंपिक्स LA 2020। LA 2020। यस, और अभी हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि इंडिया में ही है। सितंबर में दिल्ली में पहली बार इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप करा रहा है पैरा की। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे होम ग्राउंड में हो रही है, तो कुछ अलग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर भी होगा। हाँ होता है, पर्सनली होता है जब अपनी खुद की जगह पे इतनी बड़ी चैंपियनशिप हो। कहते हैं कि जब आप किसी चीज को अचीव करने के लिए जाते हो उसमें लोग आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। आपके साथ भी ऐसा हुआ, लोग ताने देते थे, एंड आपके जैसे बहुत सारे ऐसे आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो कहते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा? आपको कैमरे में देखकर आपको कहना कि क्या मैसेज होगा जो किसी को देखकर कहते हैं कि इससे तो नहीं हो पाएगा? फिर मुझे लगता है वाओ क्या बात कही है, मेरे से ही हो पाएगा, ये मैं ही कर सकती हूँ। मुझे तभी पता चलता है कि ये मैं ही कर सकती हूँ। और मैं ये बात सबसे बोलना चाहूंगी कि आप जो चाहो ना आप वो कर सकते हो। इंसान के अंदर एक वो कीड़ा है कि मतलब वो कुछ भी कर सकता है। इंसान चांद पे चला गया और मतलब इंसान ना कभी रुकता नहीं है। तो आपके हाथ में है, अगर आपने हार मान ली। मैं भी ऐसे मतलब ऐसे ही नहीं पहुंच गई यहाँ तक, 8 साल लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुंचने में। तो आप 1 साल 2 साल में यार हो नहीं पा रहा, तो ये गलत है। टाइम देना पड़ेगा। हर चीज में ना तपस्या है। अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है ना तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है ना और आपने सोच रखा है कि आपको ये गोल अचीव करना है तो आप करोगे, और आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सिमरन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई होप जिस तरीके से आज आपने पूरे भारत का नाम रोशन किया, मैं उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जितने भी कंपटीशन होंगे, आज ब्रॉन्ज है, कल सिल्वर और गोल्ड हमारे आप जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।